आइए आइए सर, अब एक दूसरे को मदद नहीं करना। आइए राम प्रकाश आपका दीदी के इसका मतलब कि काम हो रहा है। समस्या तब नहीं आता है जब काम नहीं होता है। सबसे तेज उन्हें पड़ेगा। जितने सम्मानित हुए हैं सबके आइए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पेड़ पर आश्रय देता है। अगर शून्य में मतलब हवा नहीं देगा तो जैसे उड़ेगा, समस्या आ रहा है, इसका मतलब कि काम हो रहा है। अब चाहिए कि ज्यादा रफ्तार से काम हो। एक गौर करने की जरूरत है। हम लोग अभी एक भैया बोल रहे थे कि आपका आशीर्वाद चाहिए। आइए सूरज जी, हमेशा खड़ा रहते हैं, हम इनको भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज इस कार्यक्रम के कर रहे अध्यक्षता राम प्रकाश जी और इस कार्यक्रम के कर रहे संचालन हमारे बड़े भाई नरेंद्र दत्त जी, सभी को हम धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे नौजवान और हमारे कदम से कदम मिलकर के चलने वाले भाई फूल अंसारी जी, सरवन कुमार जी, शंभू पूर्वे जी, अशोक कुमार यादव जी, मोहम्मद रुस्तम जी, बहन गुड़िया कुमारी जी, बहन सोनी कुमारी जी और हमारे बड़े भाई शैलेश कुमार जी, बच्चे लाल दास जी, राम शरण दास जी, राम स्वरूप दास जी, राम पुकार महतो जी, नजीर शफी जी, सूरज झा जी, मोहम्मद इस्नान जी, दसाई मंडल जी, राम कुमारी करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग जो इस पूरे देश की आबादी है उसके लगभग लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये दिव्यांग है और सचमुच में हम लोग दिव्यांग हैं शरीर से। लेकिन आज जो आपका संगठन संदेश दे रहा है, आज जो आपका संगठन देश स्तर पर कार्य कर रहा है, उसका एक ही संदेश है कि आप दिव्यांग नहीं हैं, आप सशक्त हैं, मजबूत हैं। अभी हमारे नरेंद्र बाबू बोल रहे थे, कई लोग बोल रहे थे कि हम समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े रहने वाले लोग। तो जानकारी होगा कि हमारे पूरे देश की आबादी के 15% हम दिव्यांग हैं। अब निकालिए आंकड़ा कि 15% कितनी बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या का हम लोग हिस्सा है, तो हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति पर नहीं है, समाज के पहला हमारे बिहार में सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी कि नहीं कराई थी? उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जनसंख्या आया, उसका अनुपात आया तो 14.26 आया था ना। लेकिन आज आपके आबादी के 15% आप और हम दिव्यांग हैं। तो सरकार के सर्वे के अनुसार सबसे बड़ी आबादी हमारी है पूरे देश में। आज हम लोगों को रोना पड़ रहा है। कई हमारे बुद्धिजीवी साथी जो हैं, दिव्यांग भाई, दिव्यांग बहनी, वो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं या कर भी रहे कि अगर आपकी इतनी बड़ी आबादी है तो आपको सरकार हर एक चीजों में आरक्षण क्यों नहीं दिया? जैसे हमारा पंचायती राज का चुनाव हो, उसमें आरक्षण नहीं, एमपी का चुनाव हो, आरक्षण नहीं है, एमएलए का चुनाव हो, आरक्षण नहीं है, राज्यसभा का चुनाव हो, आरक्षण नहीं है। तो इसका खास कारण सरकार नहीं है,
इसका खास कारण हम और आप सभी दिव्यांग भाई बहन है कि नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के बाद हम आपको जानकारी अभी दे रहे हैं कि पूरे बिहार में हमारी जनसंख्या जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उसकी 70 लाख आबादी, 70 लाख। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। उस विधानसभा के चुनाव में सरकार ने दिव्यांगजनों का एक अलग से PWD वोटर चिन्हित करने का काम किया, जिसकी जनसंख्या था 7,23,000 कुल लमसम 17 लाख लोग हैं बिहार में। और आप मतदाता कितने PWD मतदाता 7 लाख कुछ लमसम। ठीक है, सरकार जानना चाहती है कि हमसे आरक्षण का लाभ तो लोग मांग रहे हैं, लेकिन वास्तविक में मतदाता है कितना। तो सरकार ने आपको एक छोटी आबादी की अनुपात दिया था 7 लाख कुछ, लेकिन उसको भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए, भर नहीं पाए। जबकि सरकार ने अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया, आपके एसोसिएशन ने भी अवेयरनेस कार्यक्रम किया, हम लोगों ने भी घर घर जाकर के लोगों को संदेश दिया कि आप मतदाता हैं, आप मतदान कीजिए, किसी को कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसको मतदान कीजिए, लेकिन मतदान कहाँ कीजिए, जो आपका PWD मतदाता बना है उसमें आप कीजिए। लेकिन आज क्या हुआ, हमारे दिव्यांग भाई बहन जातीय वर्गीकरण में बट गए, और जातीय वर्गीकरण में बट जाने के कारण हमारा जो PWD मतदाता चिन्हित किया गया था उससे हमारी संख्या और न्यूनतम हो गई, कम हो गई। सरकार का आंकड़ा फेल हो गया। सरकार चाहता है कि दिव्यांग मतदाता नहीं है। अगर आप मतदाता एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की दिव्यांगजनों के साथ आपने एक बैठक की है, क्या कुछ इस पर चर्चा करी? देखिए, आज मधुबनी में आने का हमको सौभाग्य मिला है। मिथिला के धरती पर हैं और अपने दिव्यांग परिवार के बीच में हैं। हम तो चाहते हैं कि इस तरह का अवसर हमको मिले जाके, ताकि इसे अपने परिवार के सदस्यों से रूबरू आमने सामने मिल बैठ के सुख दुख साझा कर सके। मधुबनी में विगत कुछ दिनों पहले कई घटनाएं घटित हुई है दिव्यांगजनों के साथ। अप्रिय घटना है, लोग इधर उधर न्याय के लिए दौड़े हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। तो हम लोग उनके घर पे जाएंगे और उनका जो समस्या है सरकार के जो पदाधिकारी है उनके समक्ष रखा जाएगा, ताकि उनका समस्या का निदान हो। दूसरा उद्देश्य यहाँ आने का एक यह है कि जितने भी दिव्यांग हैं मधुबनी के, सब लोग जागरूक हों, क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होंगे, अपने हक अधिकार के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक सरकार का जो छोटा मोटा योजना है उसका भी लाभ हम लोग नहीं उठा पाएंगे। शिक्षित तो दिव्यांग है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी दिव्यांग में है। इसका वजह है अशिक्षा। अजी, दिव्यांगों का जो 71 लाख बिहार में जनसंख्या है, उसका 20% इतना ज़्यादा लाचार है जो अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं कर पाता है। मुंह धोना, खाना खाना, बाथरूम जाना, एक दूसरे पर उनको आश्रित रहना पड़ता है। वैसे लोगों को भी जो सरकार की योजना है नहीं पहुंच पा रही है, अज्ञानता के अभाव में और जागरूकता के अभाव में। सरकार को चिन्हित करना चाहिए था अपने तंत्र के माध्यम से, और जो सुदूर देहाती क्षेत्र में दिव्यांगजन है उनका जो भी समस्या था उसका समाधान उनके घर पे जाके करना चाहिए था। क्योंकि इतना ज़्यादा लाचारी है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए सारे लोग जिला मुख्यालय में नहीं पहुंच सकते हैं, और प्रखंड में भी नहीं पहुंच सकते हैं। दूरियां ज़्यादा होती है और लाचार लोग कैसे जाएगा। तो सरकार को तो चाहिए कि जिस तरह से टोला सेवक विकास मित्र की बहाली किया है, दिव्यांग सेवक की भी बहाली हो, दिव्यांग मित्र की बहाली हो, जो दिव्यांगों के घर घर जाकर दिव्यांगों का दुर्दशा देखे और सरकार के स्तर से उसको निदान करवाने में मदद करे। मेरा कहने का तात्पर्य यह भी है कि दिव्यांग लोग में भी कमी है। दिव्यांग लोग को चाहिए कि अपने हक अधिकार के लिए आगे आए। 400 रुपया पेंशन 20 साल से मिल रहा था दिव्यांगजनों को, लेकिन यही मधुबनी के लोग हैं कि 2 जुलाई को ना पटना पहुंचे थे आप लोग। 2 जुलाई की जब संख्या में आए और बापू सभागार भर आ, उससे 3 गुना जनसंख्या दिव्यांगों की बाहर थी, तो मुख्यमंत्री जी
आनंद फानन में टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया और 700 बढ़ा के किए नहीं थे। 20 साल में 20 रुपया भी 400 से ज्यादा नहीं बढ़ाए थे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम होने के बाद जब दिव्यांगों की संख्या देखे तो 700 रुपया बढ़ा दिया, अभी 1100 हो गया है। पेंशन केवल मसला नहीं है, मसला है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जो बना है उसको धरातल पर लाने की। यही जरूरत है, यही दिव्यांगों की मांग है। और यहाँ के दिव्यांग लोग जुझारू है, संघर्षशील है, अपने जो समुदाय है उसको जागरूक कर रहे हैं, एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। हमको आशा है कि बहुत जल्दी यहाँ के दिव्यांग जो है, जो ज्यादा लाचार है दिव्यांग, उन तक सरकार की पहुंच बनवा पाएंगे। धन्यवाद। सरकार महोदय, सबसे पहले तो आपके चैनल से सभी जो लोग जुड़े हैं हम उनको अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि मधुबनी की धरती पर आए हैं और यहाँ हम जो है अपने जिले भर के तमाम जो हमारे दिव्यांग प्रतिनिधि हैं उनके साथ हम लोग एक बैठक किए हैं और उस बैठक में हम लोगों ने संदेश दिया है और अनुरोध किया है अपने सभी सम्मानित प्रतिनिधियों से कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो योजनाओं को हमारे दिव्यांगजन जो सुदूर इलाके ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो जिनका जानकारी के अभाव में सरकार का लाभ नहीं मिलता है, उन तमाम भाइयों और बहनों तक हमारा ये सरकार की संदेश पहुंचना चाहिए। दूसरा क्या है कि हम लोग अभी बहुत जल्द में पंचायती राज चुनाव आने वाला है, तो हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं, इनकी पूरे देश की आबादी के 15% हमारी आबादी है और बड़ी संख्या हमारी है, तो उस बड़ी संख्या में हम लोगों को भी पंचायती राज चुनाव हो, MLA का चुनाव हो, MP का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, उसमें हमें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और हमारे दिव्यांगजन भाई बहन भी चाहते हैं कि हम राज्यसभा जाएं, विधानसभा जाएं, कैबिनेट में बैठे, मुखिया बने, सरपंच बने, जिला परिषद बने, ये भी हम लोगों का आशा है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों को भी ये चुनाव में आरक्षण दिया जाए। साथ ही इस मधुबनी जिला में कुछ ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं पीड़ित, जो लगभग सालों से अपनी घटनाओं को लेकर के झेलते आ रहे हैं। एक हमारे बहन है यहाँ पिंकी कुमारी जी, वो पैर से दिव्यांग हैं और उनके पति आंख से दिव्यांग हैं। उनके ऊपर कोई असामाजिक तत्व के लोग जो है बराबर घटनाएं घटित कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनको घर से भगा दिया गया। यहाँ तक कि जब घर में रहे तो उनके घर में आगजनी कर दिया गया, उनका चापाकल तक उखाड़ करके हटा दिया गया और आज तक वो थाने का और विभिन्न न्याय के लिए सब जगह प्रशासन के यहाँ दौड़ते रहे, उनका उचित न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग उनके दरवाजे पर भी जाएंगे और उनकी जो समस्या है उससे हम लोग जो है रूबरू होंगे और हम लोग उच्च स्तरीय जांच के लिए भी मांग करेंगे। इसी तरह से एक हमारे राम वृक्ष चौधरी जी हैं, वो अपने भी दिव्यांग हैं, उनके परिवार भी दिव्यांग हैं। कुछ शादी विवाह करके लेकर के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उनके साथ काफी मारपीट किया है। एक रहिका में हमारे दिव्यांग भाई थे, वो कुछ दिन पहले उनकी असमय मृत्यु हो गया है। तो जो सरकार का प्रावधान है वो अभी तक उनको नहीं मिला है, तो वहां भी हम लोग जाएंगे और सरकार के संबंधित पदाधिकारियों से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनका लाभ मिल जाए। एक हमारे दिव्यांग भाई जो है पथराही का है, उनके साथ अड़ोस पड़ोस के लोग जो है हमेशा जान माल के खतरा पहुंचाते रहते हैं, तो वहां भी हम लोग जाएंगे और जायजा लेंगे और उच्च स्तरीय जांच के लिए उनको भी हम जिला प्रशासन से और जो है DGP महोदय से मांग करेंगे। ये तमाम बातों को लेकर के आज हम लोग मधुबनी में अपने दिव्यांगजन भाई बहनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक रखा। हरदेव प्रसाद नाम हुआ, लोग ऐसे हृदय यादव कहते हैं, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। हाँ, कर रहा है, आपको ये देखना होगा शंभू बाबू, उच्च स्तरीय देखना होगा, नीचे जमीनी स्तर पर देखना नहीं होगा कि आपकी एसोसिएशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपकी एसोसिएशन दिल्ली में जाके वन नेशन वन पेंशन का काम किया कि नहीं किया, लड़ाई लड़ा कि नहीं लड़ा,
हम लोगों ने डीजीपी साहब को प्रतिदिन पत्र लिख रहे हैं कि आज जो है धारा 6 और 7 और 92 के तहत जो कानूनी कार्रवाई करने की लीगली रूप से प्रावधान है दिव्यांगजनों को, उसको आप धरातलीय रूप लाइए। कितने बार हम लोगों ने पत्र दिया, आज तक पत्र लिख रहे हैं। भारत सरकार ने रेलवे चला दिया, उसके बोगी में देखिए जो हाथ पैर वाले लोग हैं उनका अतिक्रमण चलता है। हम लोग बार बार पत्र लिख रहे हैं सरकार को, कहाँ सरकार सुन रही है बताइए। हम लोगों का प्रावधान है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम धारा 35 में 5% आरक्षण का। आपका 5% प्राइवेट सेक्टर में कहाँ आरक्षण मिल रहा है? मधुबनी में बड़ा बड़ा मॉल है, कितने दिव्यांगजन काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मेडिकल है, उसमें कितने दिव्यांगजन काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ छोटी छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगी होगी, कितने दिव्यांगजन काम कर रहे हैं। तो सारे सिस्टम जो है आपका अनअपडेट है, अपडेट नहीं है। उसके लिए हम लोगों को मजबूती से सारे भेदभाव को हटा करके भाईचारे के हिसाब से हम लोग एक दिव्यांग परिवार बन करके, आप सिर्फ ये जानिए कि हम दिव्यांग परिवार हैं। कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन क्या पद है, हमको आप बना दीजिए अभी प्रधानमंत्री, हम उस लायक है ही नहीं, तो फिर हमको बनने से क्या फायदा, क्या पुरवा। ये दुनिया में हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि पद कोई काम का नहीं है, पद कुछ नहीं बोलता है, आपका काम बोलेगा। जो सर जमीन पर काम कर रहा है उसको लोगों को झलकता है, दिखाई देता है कि ये काम कर रहा है। लेकिन हम सारे लोगों ने जो बताया उस चीज को हमने अपने संज्ञान में लिया है, और हम अपने यहाँ के टीम के लोगों से आग्रह भी करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि आपको जहाँ कमी महसूस हो रहा है आप उसको मजबूती से काम कीजिए। ये आपका अधिकार है, ये किसी का अधिकार नहीं है। आपको किसी से आदेश लेने का जरूरत नहीं है। आप जो काम कीजिएगा, हम और प्रवीण बाबू आपका सेवक हैं, हम आपका कोई पदाधिकारी नहीं है। हम भी आपका एक दिव्यांग भाई का हिस्सा है और हम आपका सेवक हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो हम दिव्यांग भाई बहनों का हिस्सा नहीं, शपथ लेते हैं कि नहीं है। और आपके बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हैं, आपके मार्ग पर बताए हुए अगर हम चलते हैं तो हम आपका हिस्सा हैं। तो आपसे आग्रह हमारा है, सभी जो यहाँ हमारे दिव्यांग भाई बहन मौजूद हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि कोई आपस में द्वेष का भावना नहीं हो, भाईचारे का भावना हो। और जहाँ तक जिला स्तरीय जो टीम गठित हुई है, ठीक है, अगर वो जिला स्तरीय टीम अच्छा ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसमें मजबूती लाने की जरूरत है, तो पुनः हम आग्रह कर रहे हैं आप लोगों से कि आप इसका विस्तार कीजिए और इसको संचालन करने के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को जिम्मेवारी दीजिए। और आप जो तैयार कीजिएगा उसको ये जिम्मेवारी स्वरूप बातें, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे और आपको साथ देंगे, आपके हाथ को मजबूत करेंगे। जहाँ तक बात रही कि अभी हमारे रुस्तम बाबू बोल रहे थे कि हमने अपने अध्यक्ष से बोला कई बार हमारा कोई काम नहीं हुआ। जब जब इनसे हमारी बात हुई है, इनको एक बार लफड़ा हो गया, बैटरी वाला गाड़ी लिए थे, लोन के लिए लफड़ा हो गया, हमने इनको भाई बनकर के साथ में खड़ा रहा। बैंक से इनका मामला हो गया, हम भाई बन के साथ में खड़ा रहा। इनके साथ और कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट वगैरह, उसमें भी हॉस्पिटल में सिविल सर्जन साहब को फोन करके हमने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई हैं और इनके साथ खड़ा रहिए। उतना ही नहीं, मैं कोई बात यहाँ झूठ नहीं बोलने आया हूँ। अभी फूल बाबू हो या श्रवण बाबू हो या शंभु पूर्वो जी हो, 1 महीने 15 दिन पर 20 दिन पर जब हमको समय मिलता है हम फोन से जरूर बात करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप बताइए कि हाँ नहीं करते। आपका जो समस्या है, हमसे जो प्रयास हो सकता है, हम बिल्कुल आपका भाई हैं, आपके साथ खड़ा रहेंगे। हमारा कोई भेदभाव नहीं है, हमारा कोई संगठन का ये नहीं है कि आप हमारे संगठन में काम कर रहे हैं कि दूसरे संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन क्या होता है?